मैंने न्यूज़ पे काफ़ी सर्च किया, जब जाकर के मेरे को ये रोते बिलखते चेहरे दिखाई दिए जो सहायक शिक्षक भर्ती के घोटाले के अंदर हुए शिकार, भ्रष्टाचार के अंदर शिकार हुए अभ्यर्थी, ये कैंडिडेट हैं जो चीखते चिल्लाते लगातार 3 सालों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने कई सारे डिसीजन लिए हैं, लेकिन ये उनसे नाखुश है। ये मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने कैंडिडेट के फेवर में फैसला सुनाया, लेकिन फिर भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। दरअसल इसकी जो जड़ है, जो अब कैंडिडेट रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं, इस कैंडिडेट इसकी जड़ की शुरुआत होती है 2017 में, जब यूपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि शिक्षकों के लिए एक सहायक शिक्षक भर्ती होनी है, जिसमें 1,37,000 पोस्ट वैकेंट हैं, उन पर शिक्षक भर्ती होनी है। इसके पहले चरण के लिए मई 2017 में 68,500 पदों पर भर्ती निकलनी थी, पहले चरण में मई 2017 में, लेकिन सरकार ने केवल 42,000 पदों पर ही भर्ती निकाली और 26,000 से ज़्यादा पद वेकेंट रह गए, यानी पद खाली रह गए। 26,000 पदों पर वो भर्ती नहीं निकली। कैंडिडेट्स को लगा, जो अभ्यर्थी इस चीज़ में जो शिक्षक, इस सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उनको लगा कि शायद सरकार इसको दूसरी फेज में भर्ती को निकाले, लेकिन दूसरे चरण में भी 69,000 पदों पर ही भर्ती लगी है, 69 के, लेकिन वो 26,000 पद खाली थे, उन पर आज तक भर्ती नहीं निकली है। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को तत्काल डिसीजन लेना होगा। ये मई 2020 का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 2020 में। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 26,000 पदों पर खाली भर्ती रह गई है, सरकार उनको 6 हफ्ते के अंदर खाली पदों की जांच करके 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाई, लेकिन सरकार ने आज तक 26,000 पदों पर कोई भी भर्ती नहीं निकाली। लेकिन घोटाला तो 69,000 जो पद निकले थे, जो पोस्ट निकली थी, उन पे हो गया। उनमें क्या घोटाला हुआ? दरअसल इसके जो 69,000 पद निकले थे, इस भर्ती के लिए एग्जाम हो 6 जनवरी 2019 को। 6 जनवरी 2019 को एग्जाम होता है। सारे कैंडिडेट अप्लाई करके एग्जाम देते हैं संतुष्टि से। एग्जाम होने के बाद में कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ कितनी आती है? कट ऑफ जाती है जनरल के लिए 67.1, ओबीसी के लिए 66.7, यानी 67.1 जनरल की कट ऑफ जाती है, वहीं 66.1 ओबीसी की कट ऑफ जाती है, जिसमें आरक्षण के तहत ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए 27%, इसमें से 69,000 में से पद रिजर्व थे, जिसमें ओबीसी के कैंडिडेट को ही भर्ती किया जाना था। लेकिन इसमें आरोप ये है कैंडिडेट्स का कि सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने केवल ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया है, केवल 3% रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं सरकार का कहना है कि हमने 30,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी की इस भर्ती में भर्ती किए गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो जनरल की कट ऑफ लगी है 67.1, उसमें के अंदर ऐसे कैंडिडेट हैं कई सारे जो ओबीसी के जनरल से ज़्यादा, उनकी कट ऑफ जनरल के ज़्यादा है, मतलब जनरल कट ऑफ के अंदर आते हैं, उनको इंक्लूड कर दिया है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के लिए। उसी के अंदर जो ओबीसी के कैंडिडेट से जिनको रिजर्वेशन मिलना है, उनके संविधान के कानून के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जैसे मैंने अप्लाई किया ओबीसी सर्टिफिकेट के तहत, अगर मेरे टेस्ट में जनरल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मैं रिजर्वेशन में काउंट नहीं किया जाऊंगा। लेकिन वो लोग ओबीसी के अंदर हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा, कट ऑफ जिन नहीं आए हैं, जो ओबीसी कट ऑफ से नीचे हैं, जो जनरल कट ऑफ से नीचे हैं, वो काउंट किए जाएंगे ओबीसी रिजर्वेशन के तहत। लेकिन गवर्नमेंट ने जिनकी कट ऑफ ओबीसी वाले स्टूडेंट की कट ऑफ जनरल कट ऑफ से ज़्यादा थी, उनको काउंट कर दिया है। ये मसला है। इसी को लेकर के लगातार 3 सालों से कैंडिडेट लगातार धरना प्रदर्शन करने लगे हुए हैं। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत ओबीसी के अंदर जो ओबीसी कैंडिडेट जिनको जनरल कट ऑफ में आ गए हैं, उनको उस कट ऑफ या ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर नहीं गिना जाएगा, ये कहती है। किसी कैंडिडेट का ये कहना है कि उनको 18,000 से ज़्यादा का सीट्स पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 2637 सीट्स पर ही रिजर्वेशन मिला है। इसके अंदर कैंडिडेट्स का मानना है कब एससी और ओबीसी को मिलाकर के कम से कम 19,000 भर्तियों की पोस्ट पर घोटाला किया गया है, यानी रिश्वतखोरी कुछ मिला। एससी कैटेगरी के साथ में हो गया है। एससी कैटेगरी 21% को रिजर्वेशन मिलना था, लेकिन 16.6% को रिजर्वेशन मिला है।
सतीश चंद्र बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के 2022 में थे सतीश चंद्र द्विवेदी। उन्होंने 6000 रिजर्व कैटेगरी को दोबारा से उनके लिए मेरिट में नाम लगा दिया। लेकिन 2022 में ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब इसे 2022 में जब यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने दोबारा से मेरिट लगाई इसी 69,000 भर्ती की और ये कहा कि 6000 बच्चों को और ओबीसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। रिजर्वेशन के अंदर जो भर्ती के अंदर विसंगति आई है आरक्षण के अंदर, इसकी वजह से लेकिन जो ये कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि ये 19,000 है, 6,000 नहीं, तो इन्होंने कैंडिडेट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। 13 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया। कहा कि 69,000 की जो सेकंड फेज में जो भर्ती की गई है उसमें जो भर्ती की दोबारा से मेरिट लगाई जाए और इसके अंदर आरक्षण को सही से लागू नहीं किया गया। गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेती नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या कहते हैं? इस तरह से डेमोक्रेसी एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से युवाओं को, जो एक तरह से युवा शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, उनको इस तरह से दबाया जाता है, इस तरह से प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को दिखाने की कोशिश भी नहीं करता है। नहीं गवर्नमेंट, अब मेरी एक सलाह है, आप सारे कैंडिडेट से आप राम मंदिर में जाकर के दिए जलाइए, कहीं गवर्नमेंट आपकी बात को सुन ले, क्योंकि आप भक्ति करेंगे जब ही आपको जीवन में उत्थान मिलेगा। आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। आप शिक्षक बनने क्यों आए? इस जीवन का उद्देश्य है शिक्षक क्यों बनना? रोजगार की क्या ज़रूरत है आपको? रोजगार को छोड़िए, इन सारे मुद्दों को केवल मंदिर पर फोकस कीजिए। यह गवर्नमेंट का एजेंडा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।